आप मुझे देख रहे हैं सिमेज के YouTube चैनल पे, और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को नहीं दबाया है तो कृपया जाके सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन बटन दबा दें, ताकि जो भी नए अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। ठीक है, आप उसके बारे में जानते रहें। आज का जो टॉपिक है वो है C++ में मेथड ओवरराइडिंग एंड वर्चुअल फंक्शन का। तो चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो टॉपिक है आज का C++ का वो है वर्चुअल फंक्शन एंड मेथड ओवरराइडिंग। So this is the basic topic for today video lecture. Okay? अब यहाँ पे ये जो वर्चुअल फंक्शन का कंसेप्ट है, basically this concept is associated with the method overriding. So we have to first understand about the method overriding. पहले हमें इसे समझना होगा ये क्या होता है, और फिर हम लोग वर्चुअल फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे काम करता है, कहां इसकी जरूरत पड़ती है। ओके, मेथड ओवरराइडिंग एक्चुअली पॉलीमॉर्फिज्म फीचर का जो उप्स का कंसेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, इसी का एक फीचर है। दैट फीचर इज कॉल्ड अ मेथड ओवरराइडिंग। ओके, मेथड ओवरराइडिंग जब भी होता है, मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट जब भी होगा वो किसके साथ होगा? इनहेरिटेंस के साथ। ठीक है, और हम जानते हैं कि इनहेरिटेंस का मतलब होता है, ठीक है, कोड रीयूजेबिलिटी, और इनहेरिटेंस का ये भी मतलब होता है कि दो क्लास के बीच में लिंक एस्टेब्लिश करना, रिलेशन एस्टेब्लिश करना। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हम लोग, और यहां हम बताने की कोशिश करते हैं आपको कि मेथड ओवरराइडिंग कब होगा। मेथड ओवरराइडिंग तब होगा जब बेस और ड्राइव, बेस एंड ड्राइव क्लास हैविंग सेम नेम and same signature methods। ठीक है, यानी जब बेस क्लास के अंदर और ड्राइव क्लास के अंदर, दोनों क्लास के अंदर सेम नेम के, सेम पैरामीटर के, आई मीन नंबर ऑफ पैरामीटर, टाइप ऑफ पैरामीटर, एवरीथिंग अगर दोनों में सेम हो जाए तो जो कंसेप्ट एग्जिस्ट करेगा, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। और इस केस में नॉर्मली जो ड्राइव क्लास का मेथड होता है वो बेस क्लास के मेथड को ओवरराइड करता है। इसका मतलब है कि जो बेस क्लास का मेथड है, जो बेस क्लास के मेथड का जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन ओवरराइड हो जाता है ड्राइव क्लास के मेथड के डेफिनेशन के द्वारा। ठीक है, ओके, इसको प्रैक्टिकली हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब मेथड ओवरराइडिंग जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है कंपाइल टाइम पे, ठीक है, और एक होता है रन टाइम पे। ठीक है, नॉर्मली कंपाइल टाइम को हम लोग स्टैटिक बाइंडिंग भी कहते हैं। ठीक है, स्टैटिक बाइंडिंग, और रन टाइम को हम लोग डायनेमिक बाइंडिंग करते हैं। डायनेमिक, ठीक है, इसे आप कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं, इसे आप रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो आपका मेथड ओवरराइडिंग है वो कंपाइल टाइम पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी अकर हो रहा है, और रन टाइम पे भी अकर हो रहा है। ठीक है, अब हमें ये सीखना है
कि इस मेथड ओवरराइडिंग में वर्चुअल फंक्शन की जरूरत कब पड़ेगी। ओके, लेट्स सी एन एग्जांपल। मान लीजिए कि हम एक क्लास बनाते हैं, जैसे आप हैश इंक्लूड लिख लीजिए, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस std, एंड एक मैं क्लास क्रिएट करता हूं, क्लास बेस, और इसके मैं पब्लिक स्कोप में मैं एक मेथड डाल देता हूं void show, और इसमें एक मैसेज मैं जनरेट कर देता हूं cout बेस क्लास। ओके, और मैं इस बेस क्लास को यहां पे क्लोज कर देता हूं। ओके, मैं एक दूसरा क्लास बना रहा हूं, दैट इज कॉल्ड डिराइव क्लास। तो क्लास डिराइव, और इसको मैं पब्लिकली अटैच करता हूं इसके साथ, बेस के साथ, और इसके पब्लिक स्कोप में ही मैं एक सेम नेम यानी void show सेम नेम सेम पैरामीटर का एक मेथड में बना दे रहा हूं, और इसमें मैं मैसेज यानी इसका डेफिनेशन मैं चेंज कर दे रहा हूं, और इसमें मैं लिख दे रहा हूं डिराइव क्लास। ओके, और मैं इस क्लास को भी यहां पे बंद कर देता हूं। फाइनली जब मैं इंट मेल लिखूंगा, ओके, और इसमें मैं जब ड्राइव का ऑब्जेक्ट डी बनाऊंगा, और जब मैं डी डॉट शो करूंगा, तो एक्चुअली ये जो ओवरराइडिंग होगा, इसमें जो आउटपुट आपको मिलेगा, दैट आउटपुट विल बी डिराइव्ड क्लास। ठीक है, डिराइव्ड क्लास। ओके, ये कब हुआ? तो ये कंपाइल टाइम हो रहा है। ठीक है, ये जो मेथड ओवरराइडिंग है, ये कंपाइल टाइम हो रहा है, स्टैटिक बाइंडिंग हो रहा है। ओके, जहां पे कंपाइलर जो है ये डिटरमाइन कर रहा है कि जो बेस क्लास है, उस बेस क्लास के अंदर जो शो मेथड है, इसको ड्राइव क्लास का जो शो मेथड है वो अपने डेफिनेशन से इसे ओवरराइड करेगा। ठीक है, तो जब भी हम ड्राइव क्लास से डी डॉट शो कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या कर रहा है? बेस क्लास के शो मेथड को ओवरराइड कर रहा है। दिस इज कॉल्ड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, यहां हमें वर्चुअल फंक्शन की जरूरत नहीं है, यहां तो ये ऐसे भी अकर करेगा। हमें वर्चुअल फंक्शन की तब जरूरत पड़ती है जब हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पे आते हैं। किस पे आते हैं? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम। अब रन टाइम पे कैसे होगा? ठीक है, रन टाइम का मतलब ये होता है, ठीक है, कि अगर बेस क्लास का मैं पॉइंटर बनाऊं, ठीक है, तो अगर मैं बेस क्लास का पॉइंटर बनाता हूं, तो इसका मतलब कि मैं उसके अंदर बेस का भी रेफरेंस होल्ड कर सकता हूं, और उस बेस के ड्राइव का भी रेफरेंस मैं होल्ड कर सकता हूं। जब मैं बेस का रेफरेंस होल्ड करूंगा, नो प्रॉब्लम, देयर इज नो ओवरराइडिंग। लेकिन जब मैं ड्राइव का रेफरेंस होल्ड करूंगा, ठीक है, और उसके में मैं पर्टिकुलर शो मेथड को जब एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, तो वहां पे ड्राइव का जो शो मेथड है वो बिना ओवरराइड किए हुए बेस का जो शो मेथड है उसको एक्सेस करेगा। फॉर एग्जांपल मैं समझाने की कोशिश करता हूं इसको। लेट, जैसे मान लीजिए कि आपने क्लास बेस बनाया, ठीक है, इसके अंदर आपने पब्लिक void show लिखा। ओके, अभी वर्चुअल में मैं इसे नहीं बना रहा, और इसमें लिखा हुआ है cout hello, सॉरी, बेस ओनली बेस। ठीक है, मैं इस क्लास को क्लोज कर दे रहा हूं। अब मैं क्लास बना रहा हूं, क्लास डिराइव्ड, और इसको मैं पब्लिक के साथ अटैच कर दे रहा हूं। किसके साथ? बेस के साथ। इनहेरिट कर दिया, और इसके पब्लिक स्कोप में भी मैं सेम नेम सेम पैरामीटर के मेथड बना रहा हूं, दैट इज void show। ओके, और मैं यहां लिख रहा हूं cout, दैट इज अ डिराइव्ड। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं? इंट मेन लिख रहा हूं, और इस मेन में मैं बेस का एक पॉइंटर बना रहा हूं, बेस पॉइंटर p।
ओके, और मैं एक डिराइव्ड का रेफरेंस, डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट बनाने ले रहा हूं डी, ओके, और मैं एक बेस का भी रेफरेंस बना ले रहा हूं, सॉरी, बेस का रेफरेंस मैं बना ले रहा हूं, दैट इज बी, एक्सक्यूज मी, ठीक, मैंने एक ड्राइव का रेफरेंस बनाया, ड्राइव का एक ऑब्जेक्ट बनाया डी। अब जब मैं पी जो कि बेस पॉइंटर है, जो कि बेस पॉइंटर है, इसमें जब मैं डिराइव का रेफरेंस रखूंगा, ठीक है, तो नॉर्मली मैं किसके शो को एक्सेस करना चाहूंगा, डिराइव के, बाय ओवरराइडिंग दिस मेथड, ठीक है, यानी मैं जब डिराइव का मेथड एक्सेस करूंगा तो ये उसे ओवरराइड करना चाहिए। पर अगर मैं बी एरो शो लिखूंगा, एरो ऑपरेटर का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि पी जो है वो एक पॉइंटर है और इसने डिराइव क्लास के रेफरेंस को होल्ड किया है, हालांकि हम डॉट ऑपरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मैं बताता रहूं, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि अभी जब मैं पी एरो शो करूंगा तो ये बजाय डिराइव देने के ये क्या डिस्प्ले करेगा, बेस। इसका मतलब है कि इस केस में मेथड ओवरराइडिंग नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है कि आप भले रेफरेंस रखे हैं डिराइव का, ठीक है, लेकिन आप पी से जो शो एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, वो शो एक्सेस हो जा रहा है किसका, बेस का। क्यों? क्योंकि बेस जो है वो इसलिए ओवरराइड नहीं होने दे रहा है क्योंकि बेस में जो आपने फंक्शन बनाया है वो वर्चुअल नहीं है। जब आप रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बनाएंगे तो आपका जो बेस का शो मेथड है वो क्या होना चाहिए, वर्चुअल। अगर मैं यहां पे लगा दूं वर्चुअल, अब सेम प्रोग्राम को जब मैं रन कराऊंगा तो यहां बेस ना आके क्या दिखाएगा, डिराइव्ड। ओके, यानी अगर मैं इसे वर्चुअल नहीं बनाता हूं तो आउटपुट आएगा बेस, और अगर इसे मैं वर्चुअल बना दे रहा हूं तो आउटपुट क्या आ रहा है, डिराइव्ड। एंड दिस इज कॉल्ड, जो कि ये डिटर्मिनेशन रन टाइम पे हो रहा है, कंपाइल टाइम पे नहीं हो रहा है, इसलिए इसे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है या डायनेमिक बाइंडिंग नहीं कहा जाता है। तो आई होप सो कि जो मैंने आज मेथड ओवरराइडिंग और आपका वर्चुअल फंक्शन के कंसेप्ट को जो एलोबरेट करने की कोशिश किया इस वीडियो के माध्यम से, आपको समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मैं फिर से उपस्थित हूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।